Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education प्रयागराज। आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम पॉइंटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये कब तक डेवलप हो जानी चाहिए, ये जॉइंट अटेंशन तक कितने महीने तक पहुंच जाती है और इसको डेवलप कराने के कौन कौन से तरीके कर सकते हैं। जिन बच्चों में पॉइंटिंग नहीं डेवलप हो रही है, क्या मैन सिखाना आवश्यक है कि नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, माँ ने क्वेश्चन पूछा है दैट डू आई नीड टू टीच पॉइंटिंग विथ इंडेक्स फिंगर टू कन्वे चाइल्ड्स नीड इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस शोइंग विथ हैंड ऑन हैंड, जो जनरली चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म करते हैं कि वो अपना हाथ दूसरे मम्मी के हाथ या पापा के केयर गिवर के हाथ के ऊपर रख के हैंड लीड करवाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सब्टिल साइन हो सकता है, अर्ली स्टेज साइन हो सकता है ऑटिज्म का। सेम इसी तरीके से कि पॉइंटिंग नहीं होना, पॉइंटिंग जनरली 9 से 10 महीने में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और ये 15 महीने के बच्चे में बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप कर जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसमें ऑटिज्म के साइंस, अर्ली साइंस हो सकते हैं। इसके बाद माँ ने दूसरा सवाल भी पूछा है इसी में, ignoring at this point of stage after hitting further milestones this can be conveyed non-verbally by pecs और verbally with speech। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट फेलियर टू पॉइंट समथिंग कैन बी दी अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म, राइट। एंड व्हाट इज जनरली पॉइंटिंग, कि हम इंडेक्स फिंगर को कहीं पॉइंट करें। अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि पॉइंटिंग कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहली जो पॉइंटिंग होती है दैट्स डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग। डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग में जैसा कि मैंने जो इस बच्चे का केस है, डिक्लेरेटिव पॉइंट मतलब कि बच्चा द चाइल्ड वांट्स टू शो समथिंग, दैट्स व्हाई she is or he is pointing something, and there's another pointing that's imperative pointing जिसमें the child wants to get something, right। मीन्स बच्चा को चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, तो वो पॉइंट कर करके शॉप पे दिखा रहा है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स एन इम्परेटिव पॉइंटिंग। डिक्लेरेटिव में हम बस शो कर रहे होते हैं, बट इम्परेटिव में हमें वो चाहिए भी होता है। और इसका अगला स्टेज होता है joint attention। joint attention में when we are pointing to something, then after pointing to that particular something we are again looking back to the person to whom we are trying to make him see or watch that particular point जहाँ हम point कराना चाह रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना, मैंने एरोप्लेन को देखा, मम्मी ने एरोप्लेन को देखा, और उसके बाद मम्मी और मैंने एक दूसरे से जब आई कांटेक्ट के थ्रू इस जॉय को शेयर किया, सो इसीलिए जॉइंट अटेंशन का इतना इम्पोर्टेंस है इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऐसा कई बार कहा जाता है, रिसर्च स्टडीज़ प्रूफ करती हैं कि अगर बच्चा 18 महीने का हो चला है और उसमें जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं हुआ है, सो ये अगेन एक रेड फ्लैग है ऑटिज्म के लिए और कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डिले के लिए। क्योंकि जब इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जॉइंट अटेंशन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। सो हेयर बच्चा क्या कर रहा है, द बच्चा जनरली ड्रैग्स हैंड ऑन हैंड। बच्चा मम्मी का हैंड ऑन हैंड लेकर जाता है लेकिन अपने उंगली से पॉइंट नहीं करता है। सो मम्मी पूछ रही है कि क्या अब मुझे इंडेक्स फिंगर निकाल कर पॉइंटिंग स्टार्ट करानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पॉइंटिंग स्टार्ट कराने से पहले हैंडीनेस होना चाहिए कि बच्चा लेफ्ट हैंडी है या राइट हैंडी है। बच्चा लेफ्ट हैंडी है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि हम अपना मेजॉरिटी काम किससे कर रहे हैं, और मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या हम दूसरे हैंड का प्रेफरेंस ले रहे हैं या उसी सेम हैंड को ही प्रेफर कर रहे हैं, राइट। जनरली जो हैंडीनेस है वो 15-18 महीने तक में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, शुरू हो जाती है, और ये 3 साल तक के बच्चे में काफ़ी बेहतरीन ढंग से डेवलप हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें पॉइंटिंग की, तो पॉइंटिंग 9-10 महीने से स्टार्ट होती है और 15 महीने तक काफ़ी बेहतरीन ढंग से डेवलप हो जाती है।
यहाँ पर हैंडीनेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका बच्चा राइट हैंडेड है तो वो राइट हैंड से पॉइंट करेगा, और अगर वो लेफ़्ट हैंडेड है तो वो लेफ़्ट हैंड से पॉइंट करेगा। बहुत बारी पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैम बच्चा उल्टे हाथ से कर रहा है तो हम उसे सीधे हाथ से सिखाएं। तो हम उससे पेरेंट्स से कहते हैं कि उसको अभी करने दो, ठीक है। ये हैंड प्रेफरेंस बच्चे कई बारी जो हमारे डिले डेवलपमेंट के केसेस में होता है थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, बट ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन ये हैंडीनेस को डेवलप कर लेते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि हैंडीनेस का रोल पॉइंटिंग में क्या है। पॉइंटिंग सिखाने के लिए हम क्या स्टेप्स कर सकते हैं, दैट सिंपल कि हम हैंड ऑन हैंड इंडेक्स फिंगर निकाल कर पहले पॉपअप बुक्स कुछ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है तो हम इसमें पहले पॉइंट करवाएंगे और फिर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे और फिर टेबल के अलग अलग हिस्सों में कराएंगे और फिर 1 2 3 मतलब यहाँ पॉइंट किया, यहाँ पॉइंट किया, यहाँ पॉइंट किया। इस तरीके से फिर हम इस एरिया को धीमे धीमे बढ़ाते हैं। देखिए जब भी पॉइंटिंग की बात होती है वहाँ पर अटेंशन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, राइट। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंटर बताइए जिसके थ्रू हम पॉइंटिंग को डेवलप करा सकते हैं। देखिए एक तो मैंने अभी बताया कि हम कोई बहुत सारी पॉपिंग बुक्स आती हैं जिनमें होल बना ही होता है, हम उन पॉपिंग बुक्स की सहायता ले सकते हैं। या सबसे बढ़िया अगर कुछ बताएं तो बबल्स से अच्छा कुछ नहीं है। बबल्स को पॉप करना हमें अगर सिखाना है और वो हम उससे इंडेक्स फिंगर को आसानी से निकलवा सकते हैं, राइट। एंड जैसे ही हमारा बबल को पॉप करना ख़त्म होगा हम उसको पॉइंटिंग पर ले आएंगे। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया है आई थिंक श्रुति आपको कि आपको अवयुक्त को हैंड ऑन हैंड नहीं बताना है। जो आपने पहला सवाल पूछा हुआ है, आपने पहले सवाल में पूछा है कि हैंड ऑन हैंड क्या हैंड्स लीड कराते हैं, जैसे चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के केसेस में जो होता है, क्या ये हम करवाएं? नहीं, हैंड लीड नहीं करवाना है। बच्चे का हाथ ले जाना है, पास में ले जाके पॉइंट कराना है और फिर उसको स्पेल करके बताना है कि व्हाट डज ही वांट्स वाटर, ही वांट फूड, ही वांट्स एप्पल, ही वांट बिस्किट, ही वांट कैंडी, व्हाट डज ही वांट, राइट। इस तरीके से। दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या बच्चे को पेक्स या मैंड्स दे दिए जाएं या उसको ये चीज़ डेवलप कराया जाए। देखिए बेटा श्रुति, सबसे पहले समझिए हम पेक्स उनको देते हैं जिनमें उन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को हम पेक्स या मैंड्स डेवलप कराते हैं जो रियली नॉन वर्बल हैं और जिनमें एक कहते हैं ना बहुत लंबा समय अरसा बीत गया है ट्राई करते करते और नहीं हो पा रहा है। और ये पेक्स और मैंड्स बहुत बेसिक नीड्स को डेवलप करने का माध्यम है और इसमें एक चीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आपके बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव कोशेंट यानी डेवलपमेंटल कोशेंट क्या है, DQ क्या है। जनरली 6 साल से कम उम्र के बच्चों का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट DQ करते हैं और 6 साल से ऊपर के बच्चों का इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि क्या आपका बच्चा सीवियर कैटेगरी में आ रहा है, सीवियर या प्रोफाउंड कैटेगरी में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने अपने अनुभव में पाए हैं। माइल्ड तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, मॉडरेट भी काफ़ी अच्छा करते हैं, सीवियर के साथ थोड़ा टाइम लगता है, लगे रहना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कह सकते श्रुति कि वो नहीं कर पाएंगे। दे कैन ऑल्सो डू इट वेरी वेल, राइट। हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट दैट व्हाट इज़ द DQ स्कोर इफ माई चाइल्ड इज़ बिलो 6 ईयर, what is the DQ score, developmental quotient of my child, and then ये थोड़ा मुझे लगता है कि डिसाइड करना चाहिए कि हमें बच्चों को पेक्स सिखाना है या मैंड सिखाना है। क्योंकि अगर बच्चे का DQ स्कोर बेहतर है, बेहतर नंबर्स के साथ है, तो ज़रूर से वो बच्चा आसानी से बहुत सारे कॉग्निटिव कंसेप्ट सीख सकता है। आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल। मैं आशा करती हूँ कि आपको श्रुति आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में शंका आ रही होगी तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन को मुझ तक ज़रूर कम्युनिकेट करिएगा। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।